बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूक्रेन जहाँ पे आजकल रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, तो यूक्रेन के 4 इलाके हैं जो खैरसन, डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया कहलाते हैं। इन चारों इलाकों में इस वक्त जो है वो रूसी अफवाज का या तो मुकम्मल कब्ज़ा है या ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा है और वहाँ पे बाज़ इलाकों में जंग भी हो रही है। तो इन इलाकों में जो अलहदगी पसंद लीडर हैं और जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके इलाके का रूस के साथ मर्जर कर दिया जाए, यानी रूस का वो हिस्सा बन जाए, तो उनकी मुआवनत से जो रूस है वो अगले जुमा से लेके बुध तक वहाँ पे रेफरेंडम का बंदोबस्त करवा रहा है। और इस रेफरेंडम में फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये क्या चारों इलाके जो हैं वो रूस में शामिल होना चाहते हैं। गो इस किस्म का रेफरेंडम जो है ये यूक्रेन का जो इस वक्त कानून है और इसी तरह बैनुल अक़वामी कानून उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, लेकिन इसके बावजूद ये रेफरेंडम कराया जा रहा है। और इसी तरह अगर आपको याद हो तो 2014 में भी रूस ने क्रीमिया का इलाका जो अब उसके कब्ज़ा में है वहाँ भी इसी किस्म का रेफरेंडम करवाया था। अब अगर ये चारों इलाके इस रेफरेंडम के ज़रिए यानी मेजॉरिटी वोट इस हक़ में आ जाते हैं और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये ऐसा ही होगा कि हम रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो फिर ये रूस के इलाके समझे जाएंगे। जो रूस की असम्बली है, कौमी असम्बली, वो फौरी तौर पे एक ऑर्डर या कानून पास करेगी और इनको रूस के इलाक़ा में ज़म कर लिया जाएगा। अब रूस के सदर जो है ना, ये चाल बहुत ही चालाकी से चल रहे हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि उनको चंद हफ़्ते पहले कुछ शर्मिंदगी और जो शर्म सी महसूस हुई जबकि कुछ इलाके उनके हाथों से निकल गए और रूस को कुछ शिकस्त भी हुई। अब जब ये रेफरेंडम होता है और रूस के हक़ में हो जाता है, तो उसके बाद जो यूक्रेन की अफवाज इस इलाके में लड़ रही हैं उनकी सोच में भी कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी और वो सोचेंगी कि अब तो ये इलाका रूस का हो चुका है। और दूसरी तरफ जो उसके मददगार हैं मगरबी ममालिक या नाटो वगैरह, उनकी सोच में भी गालबन तब्दीली आ जाएगी कि अब इस इलाके की वो हैसियत नहीं है जो पहले थी, क्योंकि अब ये रेफरेंडम के ज़रिए इन्होंने अपने आप को रूस में शामिल कर लिया और अब ये रूस की टेरिटरी है। और दूसरी तरफ जो रूस को इसका पॉजिटिव या मस्बत फ़ायदा होगा वो ये होगा कि फिर उस वक़्त जो जंग जारी होगी इन इलाकों में और जो हमले किए जाएंगे तो उन हमलों को रूस की सरज़मीन पर हमला तस्वर किया जाएगा। और जब रूस की सरज़मीन पर हमला होगा तो फिर रूसी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो अपने मुल्क में एक जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर सकता है। जनरल मोबिलाइजेशन ये होती है कि जो भी रूस में इस वक्त तक रिज़र्विस्ट होते हैं, सबका फ़ौजी होते हैं, रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं या दूसरे जो सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनको भी मोबिलाइज़ कर दिया जाता है और एक मुकम्मल जंग का ऐलान करके फिर पूरी कौम जो है उस जंग में शामिल हो जाती है। और जनरल मोबिलाइजेशन में फिर रूसी सदर को एटमी हमला करने का भी इख्तियार मिल जाता है। बुधवार जो कि आज का रोज़ है और आज 21 सितंबर है, आज सुबह के वक्त रूसी सदर ने अपनी कौम से ख़िताब किया। पहले ये कल करना था लेकिन किसी वजह से ना हो सका, तो आज अपने ख़िताब में उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन कौम को ये बताया है कि मैं पार्शल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर रहा हूँ। पार्शल मोबिलाइजेशन में मखसूस रिज़र्विस्ट होते हैं, ख़ास जिनके शोबे होते हैं जिसमें उन्होंने महारत हासिल की होती है, तो उनको मोबिलाइज़ करने का उन्होंने ऐलान किया और कुछ अरसान को ट्रेनिंग दे के उनको फिर बाकायदा फ़ौज में शामिल कर लिया जाएगा। और इसी तरह उन्होंने अपनी इस तकरीर में ये भी वाज़े किया है कि ये जो मगरबी ममालिक और नाटो ममालिक हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिसीजन किस्म के और बहुत ही मॉडर्न हथियार जो हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद इनको फिर वो छुपा भी देते हैं।
اور پوری طرح یہ اس وقت جو ہے وہ روس کے خلاف نہ صرف ناٹو بلکہ کئی مغربی ممالک ہیں اور امریکہ خاص کر جو مدد مہیا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ صورتحال وہ روس کے حق میں اتنی بہتر نہیں ہے، یا اتنی جلدی جو متوقع نتائج نہیں مل رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ ناٹو ممالک یا مغربی ممالک اکثر یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جو ماڈرن ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ، کہ اگر روس باز نہیں آتا تو وہ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں روس کے خلاف۔ تو اس پہ روس کے صدر نے پارشل موبلائزیشن کے اعلان کے ساتھ ساتھ روسی قوم سے بھی اپیل کی ہے کہ ہمیں اپنی جو قومی ٹیریٹری یا اپنے قومی علاقے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرنا اور اس میں ان کی مدد کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے ناٹو ممالک، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ آپ بار بار یہ جو ایٹمی ہتھیار بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہیں اور ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ روس کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، اور اس طرح کے جب ایٹمی ہتھیار بنائے جاتے ہیں تو ان کو پھر استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ جو ہی یہ ریفرینڈم ہوتا ہے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں اور جو ضروری قانونی کارروائی ہے وہ روس کی جو پارلیمنٹ ہے اس پہ وہ اپنا قانون بنا لے گی، اس کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں وہ روس کے علاقے تصور کیے جائیں گے، اور روس پھر اپنے قوانین کے لحاظ سے یہ اختیار رکھتا ہے کہ پورے ملک میں جو جنرل موبلائزیشن کرے اور پھر اس جنگ کو ایک مکمل جنگ کی شکل دے کے اس کو لڑے۔ اور جب یہ ایک مکمل جنگ ہوگی تو اس میں پھر ایٹمی آپشن بھی اویلیبل ہوتی ہے جو کہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اب آئندہ چند دنوں میں کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔